श्री शिवाय नमस्तु भयम। जय भोलेनाथ। प्रिय श्रोताओं, आज सावन मास के चौथे सोमवार की आप सभी शिव भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशियों का आगमन हो। प्रिय भक्तों, आज हम आरंभ करने जा रहे हैं सावन मास की इस दिव्य व्रत कथा की पावन यात्रा, जिसमें छिपा है भगवान शिव की भक्ति का अमृत और उनके अनंत स्वरूपों का दिव्य महात्म्य। जो भी भक्त इस पावन कथा को सच्ची श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ सुनेंगे, भगवान भोलेनाथ उनके जीवन के सभी संकटों को दूर करें, दुखों का नाश करें और उनकी उचित मनोकामनाओं को पूर्ण करें। महादेव शिव शंकर की विशेष कृपा आप सभी श्रोताओं और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। प्रिय श्रोताओं, सावन का महीना केवल एक पवित्र मास नहीं, बल्कि महादेव की भक्ति का एक दिव्य अवसर है। यह वह समय है जब भक्त अपने आराध्य भगवान शिव के चरणों में स्वयं को समर्पित करके अपने जीवन में नई आशा, नई शक्ति और नई ऊर्जा का संचार कर सकता है। कहा जाता है कि जिनके सिर पर स्वयं महादेव का हाथ हो, उनके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। यदि आपके जीवन में इस समय निराशा, भय, आर्थिक परेशानी, रोग, असफलता या किसी प्रकार का मानसिक कष्ट चल रहा है, यदि आपको लगता है कि आपकी पुकार कोई नहीं सुन रहा, तो आज पूरे विश्वास के साथ अपने मन में महादेव का स्मरण कीजिए, क्योंकि भोलेनाथ अपने भक्तों के भाव के भूखे हैं। उन्हें दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। भक्त का सच्चा प्रेम और श्रद्धा ही उनके लिए सबसे बड़ा पूजन है। भगवान शिव की लीलाएं अनंत हैं। उनकी कथाएं केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को दिशा देने के लिए हैं। शिव कथा वह अमृत है जो मनुष्य के भीतर छिपे भय, निराशा और दुख के विष को हरने की शक्ति रखती है। इसलिए प्रिय श्रोताओं, आज की इस कथा को बीच में छोड़कर मत जाइएगा। कथा के प्रत्येक प्रसंग को श्रद्धा से सुनिए और मन ही मन बोलते रहिए, हर हर महादेव। अब कथा हमें लेकर चलती है उस पावन भूमि की ओर, जहां एक बार फिर ऋषि मुनियों का दिव्य संगम हुआ था। नैमिषारण्य की उस पवित्र भूमि पर चारों ओर वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। यज्ञ की पवित्र अग्नि प्रज्वलित थी। वातावरण में भक्ति और तपस्या की सुगंध थी और अनेक ऋषि एकत्र होकर धर्म, ज्ञान और भगवान शिव की महिमा का श्रवण कर रहे थे। तभी सभी ऋषियों के मन में एक जिज्ञासा जागी। उन्होंने आदर पूर्वक सूत जी महाराज से कहा, हे सूत जी, कि 12 मासों में से शिव जी का सबसे पुण्य मास कौन सा है? वो कौन सा मास है जिसमें देवों के देव महादेव स्वयं अपने भक्तों पर कृपा करते हैं? सूत जी मुस्कुराए और बोले, हे मुनिवरों, जिस माह की हर बूंद में शिव तत्व हो, हर दिन में तप, त्याग और भक्ति हो, वह मास है श्रावण मास। श्रावण अर्थात सावन का महीना। जब आकाश से बरसती हैं बूंदे, तो वह केवल जल नहीं होता, वह तो है शिव जी का आशीर्वाद, जो तन को नहीं मन को भी शुद्ध करता है। श्रावण मास में सोमवार का व्रत, बेलपत्र अर्पण, जलाभिषेक, रुद्राष्टक का पाठ, शिव पुराण का श्रवण, यह सब केवल कर्म नहीं, जीवन के दुखों को दूर करने वाले परम साधन है। जिसने सावन में एक बार भी सोमवार का व्रत किया, शिव की कथा सुनी, उमापति की आराधना की, उसके जन्म जन्मांतर के बंधन कट जाते हैं। सावन का देवादिदेव महादेव का सबसे प्रिय महीना है। सावन के इसी महीने में दूर दूर से भक्तगण गंगाजल लेकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। इस महीने में भगवान शिव का माता पार्वती से पुनः मिलन हुआ था। इसी वजह से भगवान भोलेनाथ को यह महीना अत्यंत प्रिय है। एक अन्य कथा के अनुसार सावन महीने में ही समुद्र मंथन किया गया, और जब इस मंथन के दौरान विष निकला, तब सृष्टि की रक्षा के लिए देवादिदेव महादेव ने उस विष का पान किया और उसे अपने कंठ में धारण किया और उसे अपने कंठ में रोक लिया, जिससे उनके शरीर में गर्मी बढ़ने लगी। तब महादेव के शरीर से उस विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन पर जल अर्पित किया। इस कारण से श्रावण मास में शिवलिंग पर जल अर्पित करने का विशेष महत्व माना गया है। और भक्त भगवान को जल अर्पित कर उनसे मन चाहे वरदान प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से इन सब बातों का ध्यान रखकर मनुष्य पुण्य के भागी बन सकते हैं। बहुत समय पहले मालवा प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी, जिसका नाम था धनवा। धनवा एक समय में अत्यंत धार्मिक और भोलेनाथ की भक्त थी, परंतु उसके जीवन में 3 भीषण घटनाएं हुई। उसका पति एक दिन शिवरात्रि व्रत लौटते समय नदी में बह गया। उसका इकलौता बेटा, जिसे वह शिव को समर्पित करती थी, सांप के काटने से मर गया।
गांव के लोगों ने उसके दोहक का मजाक उड़ाया। कहां है तेरा शिव, क्यों नहीं बचाया उसे? इन घटनाओं से उसका हृदय कठोर बन गया। उसने शिव की मूर्ति तोड़ डाली, व्रत त्याग दिए, मंदिर जाना छोड़ दिया। अब वह शिव नाम से भी चिढ़ने लगी। उसके पास एक बूढ़ा बैल था, उसका था भोला, वही उसका एकमात्र सहारा था। खेत जोतना, लकड़ी खींचना, पानी लाना सब भूला करता था। अब एक बार सावन का महीना आया था, गांव में सोमवार को सब शिव मंदिर जा रहे थे। धनवा ताने मार रही थी, जिसको जाना है जाओ। अरे जा जा, शिव मंदिर में दूध चढ़ा, ना पेट भरेगा ना दोहक जाएगा। मेरे घर में तो शिव का नाम लेना भी पाप है। पर उसी दिन भोला अचानक घर से भाग निकला। वह सीधा गांव के पुराने शिव मंदिर पहुंचा, जहां शिवलिंग खुले में था। भोला ने बुढ़िया द्वारा भरी गई पानी की बाल्टी को पकड़ के सीधे शिवलिंग पर जाकर चढ़ा दिया और जल्दी से पास में ही लगे बेल पत्र से पत्ता तोड़कर वह शिवलिंग पर चढ़ाने लगा। गांव के लोग दौड़े दौड़े बुढ़िया को बुलाने लगे, कहने लगे, बुढ़िया देख, तेरे बैल ने शिव की पूजा कर दी। अब धनवा गुस्से में मंदिर आई और कहा कि कहां है मेरा भोला? और वह जल्दी से भोला के मुंह में दबे बचे हुए बाल्टी के पानी को छीनने लगी। तभी उसके हाथ से भी जल की धाराएं शिवलिंग पर जा गिरी और उसने बेलपत्र को भी छू लिया। तभी जैसे समय थम गया, शिवलिंग से एक तेज प्रकाश निकला। धनवा और सभी ग्रामीण चौंक गए और आकाशवाणी हुई, हे धनवा, तू मुझसे रूठ गई थी और मेरे ही वजह से तू नास्तिक हुई, पर तेरा बैल मेरी पूजा करता है। आज उसी के भक्ति ने तेरे पापों को तू मुक्त है। धनवा फूट फूट कर रो पड़ी। पहली बार वर्षों बाद उसने कहा, हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, मैं तुझसे नाराज थी पर तुम मुझसे नाराज नहीं थे। तेरी कृपा मेरी हट पर भारी पड़ी। और वहीं मंदिर में उसने शिव के चरणों में प्रणाम किया और प्राण त्याग दिए। गांव वालों ने देखा कि उसके मृत शरीर पर तेज प्रकाश छाया है और आकाश से पुष्प वर्षा हुई। भगवान शिव और आस्तिक का भेद नहीं करते। वे वैराग्य और करुणा के सागर हैं। जिनका हृदय रोता है वे उसे भी अपनाते हैं, जो उन्हें कभी गाली देता है उसे भी अपनाते हैं। बैर की सेवा, पशु से प्रेम और भाव की गहराई शिव तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। प्राचीन समय की बात है, काशी के पास एक छोटा सा गांव था। वहीं रहते थे एक निर्धन पर अत्यंत धर्मपरायण ब्राह्मण दयानिधि। उनके धन नहीं था, पर मन में भगवान शिव के लिए अगाध प्रेम था। उनका इकलौता पुत्र, जिसका नाम अभय था, जो हंसमुख और बुद्धिमान था, परंतु दुर्भाग्यवश वह एक अत्यंत गंभीर रोग से ग्रस्त हो गया। ब्राह्मण की दिनचर्या हर सुबह गंगा से जल भरकर नजदीक के शिव मंदिर में जल अर्पण और रुद्राष्टकम का पाठ करना था। वह सावन मास में विशेष रूप से व्रत रखते, बेलपत्र अर्पित करते, ओम नमः शिवाय का जाप करते थे। सावन का अंतिम सोमवार था। अचानक अभय की तबीयत बिगड़ गई। शाम तक वह इतना निढाल हो गया कि उसकी प्राणवायु रुक गई। घर में रुदन मच गया। ब्राह्मण की पत्नी मूर्छित हो गई, परंतु ब्राह्मण ने ना विलाप किया ना आंसू बहाए। उन्होंने केवल शिवलिंग, परंतु ब्राह्मण ने ना विलाप किया ना आंसू बहाए। उन्होंने केवल शिवलिंग की ओर देखा और कहा, भोलेनाथ, मैं जीवन भर तुमसे कुछ नहीं मांगा, पर आज अपने पुत्र के जीवन की भीख मांगता हूं। तुम कालों के भी काल हो, क्या तेरा एक भक्त तुझसे जीवन नहीं मांग सकता? ब्राह्मण ने गंगा से जल लिया, गांव के शिव मंदिर में ले गए। भीगे वस्त्र, कांपते हाथ पर स्थिर मन, उन्होंने शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए केवल इतना कहा, हे शिव, यदि मेरी भक्ति सच्ची हो, यदि मेरी श्रद्धा कभी डगमगाई ना हो, मेरी पुकार सुन लो। वहीं मंदिर में वे मूर्छित होकर गिर पड़े और वहीं बेहोश हो गए। तब मंदिर का पुजारी दौड़ा हुआ आया और बोला, ब्राह्मण देव, चमत्कार हो गया। आपका पुत्र जो मृत पड़ा था अब उठ बैठा है, उसकी सांसें लौट आई। वो आपका नाम ले रहा है और शिव जी का जाप कर रहा है। पूरा गांव इस चमत्कार का साक्षी बना। श्रावण सोमवार की संध्या पर ग्रामवासियों ने शिवलिंग पर पुष्प और दीप अर्पित किए। आज भी उस गांव में लोग मानते हैं कि उस ब्राह्मण की कथा सत्य है, क्योंकि उस दिन शिवजी ने स्वयं मृत्यु लोक की सीमाएं तोड़ दी थी। जब श्रद्धा सच्ची हो, कर्म निष्कलंक हो और पुकार वैश्य निकले, तो भोलेनाथ केवल सुनते नहीं, प्रकट हो जाते हैं। श्रावण में शिवलिंग पर अर्पित एक लोटा जल यदि भक्ति और विश्वास से भरा हो और अर्पित किया जाए, तो वह जल नहीं जीव बन जाता है। पिछले जन्म का पाप, इस जन्म की प्रायश्चित मुक्ति, पाप छिप नहीं सकता, लेकिन उसका फल कभी नहीं छिपता। वो जन्मों तक पीछा करता रहता है और केवल एक ही शक्ति है
जो उस पाप के बंधन को तोड़ सकती है, वह है भगवान शिव जी की कृपा। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक अत्यंत धनी साहूकार रहता था। धन से पूर्ण पर हृदय से निर्दयी और अहंकारी उस नगर में ही एक निर्धन सुंदर विधवा स्त्री रहती थी, जो शिव भक्त थी, अपने जीवन को पूजा और सेवा में लगाए रहती थी। उसके आगे पीछे कोई नहीं था, ना सास ना ससुर ना कोई पुत्र। एक दिन उस पुत्र नगर पढ़ा था, ना सास ना ससुर न गाए रहती थी। साहूकार की दृष्टि उस स्त्री पर पड़ी, वासनाओं में अंधा होकर उसने उस विधवा स्त्री को बलपूर्वक उठा लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। अब विधवा स्त्री ने समाज से तिरस्कृत होकर गंगा में कूद कर दे दी, परंतु मरते समय उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ शिव जी का नाम लिया और कहा, हे शिव, यदि मैं निर्दोष हूं तो मुझे न्याय मिलेगा और उस अपराधी को उसके कर्म का फल अवश्य मिलेगा। उस स्त्री के मृत्यु के पश्चात साहूकार को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने वासना में अंधा होकर एक सीधी सादी बेसहारा महिला को मार डाला। यह सोचकर उसके रातों की नींद हराम हो गई। उसी और पाप के बोझ से वह बीमार रहने लगा। मरते मरते शिव जी से प्रार्थना की कि यदि मुझे पूर्व जन्म में इस पाप का फल भोगना है तो मेरी मुक्ति उसी स्त्री के हाथों हो। यह कहकर उसने अपने घर के बाहर शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित कर मंदिर के बाहर आकर प्राण त्याग दिया। वह महीना सावन का था। अब उस साहूकार का पुनर्जन्म हुआ। अगले जन्म में वही साहूकार एक संपन्न नगर में जन्मा, पर जन्मते ही कुछ ही महीनों बाद उसके शरीर में कोढ़ हो गया। वह बालक बड़ा हुआ तो देखा कि उसका शरीर सड़ रहा है। लोग उसे घृणा से देखते हैं, उसे कोई प्रेम नहीं करता, पास उसके कोई नहीं आता। वह सोचता और रोता कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे ऐसा जीवन प्राप्त हुआ, परंतु कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। जब वह 30 वर्ष का हुआ तो एक शांत साढ़े युवती से उसका विवाह हुआ। यह वही पुनर्जन्म की विधवा स्त्री थी। साहूकार द्वारा सोमवार को सच्चे मन से बेलपत्र अर्पित करने से उसे वह पत्नी के रूप में प्राप्त हुई, जो अत्यंत धार्मिक, ममतामयी और शिव भक्त थी। वह स्त्री हर सोमवार को व्रत रखती, शिव मंदिर जाती और पति के लिए प्रार्थना करती। कहती है, भोलेनाथ, अगर अगले जन्म का पाप इन्हें परेशान कर है तो मेरे पुण्य मेरे पति को मुक्त कर दें। ये सब पति आश्चर्य से देखता और सोचता, मैं कैसा हूं और ये स्त्री भी मुझसे कितना प्रेम करती है। उसने एक दिन अपने पत्नी से पूछ लिया, तुम्हें मुझसे घृणा क्यों नहीं होती? स्त्री ने विनम्र भाव से कहा, हे पतिदेव, शायद पिछले जन्मों का कोई बंधन है, परंतु मैं केवल कर्म और भक्ति को मानती हूं और मुझे विश्वास है शिव के नाम से हर पाप का समाधान है। सावन मास आया। स्त्री ने पूरे महीने सोमवार का व्रत किया। वह पति को भी शिव मंदिर ले जाती और कहती, तुम जल अर्पित करो, चाहे शंका से ही सही। धीरे धीरे साहूकार का मन विचलित होने लगा। उसने मंदिर में खड़ा होकर एक दिन रोते हुए कहा, हे भोलेनाथ, अगर मेरा कोई पाप है तो मुझे याद दिलाओ, मुझे प्रायश्चित करने दो, मुझे क्षमा करो। और तब शिवलिंग से एक तेज प्रकाश उसके नेत्र बंद हुए और एक दृश्य प्रकट हुआ। उसने देखा कि पूर्व जन्म में उसने क्या पाप किया है। वही विधवा स्त्री, वही गंगा, वही अपराध, और उसका परिणाम। वह कांप गया। उसने आंखें खोली और देखा वही स्त्री अब उसकी पत्नी बनकर उसके सामने थी। वह रो पड़ा। उसने उसके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। स्त्री ने उसे उठाया और कहा, मैंने उस दिन ही आपको क्षमा कर दिया जिस दिन आपने मेरे शिव जी की पूजा की, पर अब शिव ने स्वयं सत्य प्रकट कर दिया है तो तुम्हें भी अपने पापों से मुक्त कर दिया है। साहूकार ने उसी क्षण से सभी सांसारिक सुखों का त्याग कर शिव भक्ति में लीन हो गया। कुछ ही समय में उसके शरीर का कुल स्वतः समाप्त हो गया, स्वस्थ हो गया। लोग चकित थे। वह स्त्री मुस्कुरा रही थी। उसे पता था जहां शिव नाम है वहां चमत्कार है। नारी का क्षमा भाव और शिव भक्त जन्मों के श्राप को भी मोक्ष में बदल सकता है। इस प्रकार अब साहूकार को अपने पिछले जन्म के कर्मों पर बहुत ग्लानि हुई। इस जन्म में वह अपने पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। वह कई गुना अधिक अपनी पत्नी का सम्मान करने लगा। एक देवी और एक अन्नपूर्णा की तरह अपने गृह लक्ष्मी का आदर करने लगा। भगवान शिव के कृपा से दोनों पति पत्नी संसार के सभी सुखों को प्राप्त करके अंत में को प्राप्त हुए। प्राचीन काल की बात है। अवंतिका नगरी में एक अत्यंत तपस्वी ब्राह्मण रहता था, जिस श्रेष्ठ वेद गर्भ उसकी एकमात्र कन्या थी, जिसका नाम था आर्य। आर्य सुंदर थी, तेजस्वी थी, पर बचपन से ही उसके भाग में विवाह का योग नहीं था। जब वह युवती हुई तो अनेक बार उसका रिश्ता टूटा। तभी स्वयंवर मर जाते तो कभी ग्रह योग बिगड़ते। एक दिन वह एक मुनि से मिली, जिन्होंने ध्यान लगाकर देखा और कहा, हे कन्या,
तू पूर्व जन्म में एक राजकन्या थी, पर अहंकार में तूने कई योग्य ब्राह्मणों वर्ग को तुच्छ कहकर अपमानित किया। उसी पाप के कारण तुझे आजन्म अविवाहित रहने का श्राप मिला है। आर्या यह सुनकर आश्चर्यचकित थी, पर उसने हार नहीं मानी। उसने पूछा, हे महामुनि, क्या कोई उपाय है? जो उपाय है वो कहिए। मुनि बोले, सावन मास में शिव की भक्ति करो। जो स्त्री इस मास में सावन सोमवार का व्रत करती है और सावन मास के नियमों का पालन करती है, शिव को बेलपत्र और जल अर्पित करती है और ओम नमः शिवाय का जाप करती है, उसका अवश्य कल्याण होता है। आर्य ने उसी दिन से व्रत करना शुरू कर दिया। पूरे सावन महीने में उसने शिव जी को जल अर्पित किया और निर्जला उपवास किया। शिवलिंग पर बेल जल फूल चढ़ाती रही, रात भर करती और कहती, हे भोलेनाथ, मुझे मेरे श्राप से मुक्त करिए। लोग उसकी श्रद्धा पर हंसते, पर वह अडिग रही। सावन का अंतिम दिन था। आर्या उस दिन गहन ध्यान में लीन थी। तभी मंदिर में तेज प्रकाश हुआ। भगवान शिव प्रकट हुए। बोली, हे कन्या, तेरा श्राप तेरी परीक्षा थी। तूने जिस तप से प्रेम का प्रमाण दिया है, उस प्रेम को मैं नकार नहीं सक। शिवजी ने अपना वरदान दिया कि तू अगले जन्म में मेरे गढ़ की पत्नी लीलावती होगी। आर्य ने शिव के चरणों में प्रणाम किया। उसका चेहरा शांत था, हृदय संतुष्टि से भरी थी। कहते हैं कि आर्य ने संन्यास ले लिया और भगवान शिव के ध्यान में ही जीवन समाप्त कर दिया और अगला जन्म लेकर शिवजी के गढ़ की पत्नी लीलावती बनी। प्रिय श्रोताओं, श्राप भोग है, लेकिन भक्ति समाधान जो मन से शिव को पुकार है, उसके जीवन में अंधकार ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। श्रावण मास केवल पर्व नहीं, यह उस शक्ति का महीना है जो जीवन को श्राप से वरदान में बदल देता है। बहुत समय पहले की बात है, उत्तर भारत के एक गांव में रहता था हरिराम। एक साधारण किसान, उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस एक पुरानी जमीन और 2 बैल, जिसमें से एक था नंदी। नंदी बाल काल से ही हरिराम का साथ निभा रहा। वर्षा हो या सूखा, नंदी खेतों में दिन रात जूतता रहता बिना किसी शिकायत के। परंतु एक बार बहुत अत्यधिक सूखा पड़ा। हरिराम ने सोच लिया कि अब तो खेत में दोगुनी मेहनत करनी होगी। उसने नंदी को रात भर बिना विश्राम के जोतता रहा। भूखा प्यासा थका हारा नंदी जमीन पर गिर पड़ा और वहीं पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए। नंदी की मृत्यु के बाद हरिराम लगा कि वो ठीक हो जाएगा, परंतु हुआ उसके विपरीत। उसकी जमीन बंजर हो गई। बीज उगते ही सूख जाते, फसलें जल जाती, खेतों में अजीब सी बदबू आने लगती। गांव के लोग कहते कि यह नंदी की आत्मा की पीड़ा है, उसका श्राप है जो खेत खा गया। हरिराम का जीवन अंधकार से भर गया। तो उसने पश्चाताप किया, पर समाधान नहीं निकला। एक दिन गांव में एक सन्यासी बाबा आए। उन्होंने हरिराम की दशा देखी और पूछा, क्या तुमने किसी पशु के साथ अन्याय किया है? हरिराम ने रोते हुए सारी कथा कह दी। बाबा बोले, जिस नंदी ने तुम्हारे लिए जीवन अर्पित किया वह तो भगवान का वाहन होता है, उसका अपमान शिव का अपमान है। परंतु चिंता मत करो, सावन मास में शहद से शिवलिंग का अभिषेक करो। शहद पशु जीवन का प्रतीक है, जो प्रेम, त्याग और मधुरता का फल है। शिव होंगे तुम्हें क्षमा करेंगे। हरिराम ने पूरे सावन माह में शहद से शिव जी का अभिषेक शुरू कर दिया। प्रतिदिन शिवलिंग पर शुद्ध शहद, गंगा जल और बेलपत्र चढ़ा था और ओम नमः शिवाय का जाप करता। सावन के अंत में जब उसने शिवलिंग पर शहद अर्पित किया तो मंदिर में भी सुगंध फैल गई। पुजारी बोले, किसी की आत्मा को शांति मिली है। उसी रात हरिराम को सपना आया। नंदी ने स्वप्न में आकर कहा, तुम प्रायश्चित सच्चा है, मैंने तुम्हें क्षमा किया। शिव ने भी तुम्हें आशीर्वाद दिया है। अगले दिन हरिराम के खेत में हरियाली लौट आई। बीज अंकुरित हुई, वर्षा हुई और बरसों बाद खेतों में सुनहरी बालियां लहराई। गांव वाले चकित थे, पर हरिराम जानता था कि वह नंदी की क्षमा और शिव की कृपा थी। उसने एक छोटा सा मंदिर बनवाया जहां शहद और बेलपत्र से नित्य शिवलिंग का अभिषेक करता और हर वर्ष सावन नंदी पूजन उत्सव मनाया जाने लगा और वह पशु प्रेमी हो गया। पशु भी आत्मा रखते हैं। उनकी त्याग की अन्न देखी हमारे जीवन का अन्न तक सूखा देती है, परंतु पश्चाताप सच्चा हो और शिव का स्मरण निष्कलंक हो तो जीवन को पुनः हरा भरा कर देता है। प्रिय श्रोताओं, अब आप सुनिए। 7वां अध्याय यह कथा है हिमालय के दुर्गम पहाड़ों की, जहां सन्यासी साधु रहते थे। उनका नाम था सदानंद। वे किसी आश्रम में नहीं बल्कि गुफा में साधना करते थे। बस मौन व्रत रखकर भगवान शिव का ध्यान करते। एक दिन सावन का महीना आया। वह अपनी खाला हमारी गंगा से जल लाकर शिवलिंग पर अर्पित कर रहे थे। तभी उन्होंने झाड़ियों में से एक सिसकती हुई आवाज सुनी। साधु जब झाड़ियों के पास गए तो देखा एक बड़ी नागिन, जो संभवतः किसी शिकारी के बाणों से घायल थी, तड़प रही थी, फुफकार भी रही थी। आसपास लोग डर से भागते, आसपास के लोग डर से भाग खड़े हुए, पर साधु नहीं डरे। उन्होंने अपना कमंडल रखकर नागिन के जख्म की सफाई की औषधि लगाई और उसकी सेवा में दिन रात लगे रहे। उन्होंने ना नागिन को मारा ना भगाया, बल्कि कहा,
हे सरपड़ी, तू भी भगवान शिव की संतान है, तू वासुकी की वंशज है, तेरे जीवन का भी मूल्य है। 3 दिन सेवा के बाद नागिन ने धीरे से आंखें और अपने बल से उठी। उसने साधु को देखा और उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर वही पास स्थित शिवलिंग से तेज प्रकाश फूट पड़ा। स्वयं भगवान शिव जी प्रकट हुए। भोलेनाथ बोले, हे सतानंद, तूने बिना भेदभाव बिना भय मेरी सर्प संतान की सेवा की। तुझे मेरी परीक्षा का आभास भी नहीं था, पर तू उत्तीर्ण हुआ। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। मैं तुम्हें अभी इसी शरीर में शिव धाम करता हूं। तेरे सेवा भाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे कैलाश का वासी बनाता हूं। साधु ने अपने नेत्र खोले तो देखा उसका शरीर प्रकाशमय हो गया था। वो धीरे धीरे ध्यानस्थ अवस्था में बैठ गए और एक दिव्य आभा में विलीन हो गए। नागिन भी वही शांत हो गई, उसकी देह जल में विलीन हो गई और उसके स्थान पर शिव की सर्पमाला प्रकट हुई। गांव वाले उस स्थान पर नागेश्वर सेवा तीर्थ मानने, जहां आज भी लोग कहते हैं जो सेवा करता है वह शिव के सबसे निकट होता है। शिव को पाने के लिए वनों में भटकना नहीं पड़ता, किसी प्राणी की सेवा कर दो, वो सेवा ही तुम्हें शिव के द्वार तक ले जाती है। नागिन हो या मानव या जानवर, सभी में शिव का अंश है। जो करुणा करता है वो कैलाश का अधिकारी बनता है। बहुत समय पहले नंदग्राम में एक गौशाला थी जहां अनेक गौएं रहती थी। एक गाय जिसे कहा जाता था वह अत्यंत शांत, सेवा प्रिय और सौम्य स्वभाव की थी। दिन भर अपने ग्वाली की सेवा करती, दूध देती और हर सुबह समीप के वन में चरने जाती। वन में एक प्राचीन शिवलिंग था जो घने वनों के नीचे बरसों से उपेक्षित पड़ा था। उसे किसी मानव ने वर्षों से पूजा नहीं की थी। एक दिन मास का आरंभ हुआ। रोज की तरह वन में चरने गई। उसी शिवलिंग के समीप एक बेल वृक्ष था जिसकी टूटी हुई बेल की पत्तियां जमीन पर बिखरी हुई थी। जब वहां पहुंची तो उसने वही चढ़ते चढ़ते मुंह में बेलपत्र ले लिए और उसी को शिवलिंग के ऊपर गिरा दिया। बेलपत्र जैसे ही गिरा मानो उसके हाथों शिव जी की पूजा हो गई। यह पूजा स्वच्छ और निश्चल थी, जीवन का सरल व्यवहार था। उसे से एक कोमल प्रकाश फूटा। दिव्य दृष्टि से यह देखकर कैलाश पर विराजमान भगवान शिव ने मुस्कुराकर पार्वती जी से कहा, हे देवी, देखो ये गाय जिसने ना मुझे कभी पुकारा ना पूजा किया, परंतु निष्कपटता और निर्मलता से बेलपत्र अर्पित किया है, उसे इस कर्म के फलस्वरूप अगले जन्म में मानव देह प्राप्त होगी और शिवलिंग से मोक्ष की प्राप्ति होगी। पार्वती जी ने कहा, प्रभु क्या सी बात से मुक्ति संभव है? शिव जी मुस्कुराए और बोले, जहां नियम पवित्र हो, जहां पूजा की विधि कौन हो जाती है? शिव को भाव ही चाहिए, रूप नहीं। कहते हैं कि गाय की मृत्यु के पश्चात उसका जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ। वह कन्या बचपन से ही शिव नाम का जाप करती थी। हर सावन सोमवार को व्रत रखती, बेलपत्र अर्पित करती। उसका नाम रखा गया संतोषी। और वही कन्या चलकर एक शिव साधिका बनी जिसने अपने तप से लोगों को मार्ग दिखाया। अंत समय में जब उसने फा नमः शिवाय बोलकर प्राण त्यागे तो स्वर्ग के दूतों के साथ स्वयं नंदी आए और उसे शिवधाम ले गए। सावन मास में बेलपत्र का अर्पण केवल नियम नहीं, भगवान शिव को प्रसन्न करने का अचूक तरीका है। जो भी जीवन में निर्मल हृदय से चाहे अनजाने में ही शिव से जुड़ जा तो उसका जीवन मोक्ष की दिशा में अग्रसर हो जाता है।